हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कहावतें। कहावत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है और लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं तो वो कहावत का रूप धारण कर लेती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई किसी कार्य को बहुत ज़्यादा ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे, लेकिन जब हम उसको मौका दें और वह उस मौके का फ़ायदा न उठाकर बहाने बनाए तो उसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए अभी हम कुछ कहावतें देखते हैं। जैसे नंबर 1, अंत भले का भला। उसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। वाक्य में समझने की कोशिश करते हैं तो शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इस कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया, इसलिए कहा गया है कि अंत भले का भला। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। मुश्किलें सहन कर आप किसी मंजिल पर पहुंचते हैं तो यह कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। नंबर 2 है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। इसका अर्थ होता है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना। वाक्य के रूप में देखते हैं तो उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहां का अधिकारी भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा वाली बात है, यानी कि वहां का शासक अगर मेन जो अधिकारी है वही भ्रष्टाचारी है तो उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी काम नहीं करेंगे, इसलिए ये कहावत उनके लिए बखूबी लागू होती है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तीसरा नंबर है अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी इसका अर्थ है काम करे कोई फल कोई और खाए। वाक्य में देखते हैं पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। यानी पिताजी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, पाई पाई जोड़ के पैसे इकट्ठा किए हैं और अभी उसी पैसों से बेटा मौज कर रहा है, तो इसके लिए यही कहावत बेस्ट यानी यहाँ लागू होती है। नंबर 4 है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। इसका सेंटेंस हम देखते हैं तो ये होता है कि पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने से क्या फायदा। क्या तुम नहीं जानते अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब हमें मेहनत करनी होती है तब हम मेहनत नहीं करते और जब उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है फिर उसके ऊपर पश्चाताप करना या फिर पछतावा दिखाना, आंसू बहाना, ये सब बेबुनियाद है, इसका कोई फायदा नहीं है। नंबर 5 आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। उसका वाक्य देखे तो उसका नाम तो है वीर सिंह, मगर वह रात में चूहे से डर जाता है। उसे देखकर तो यही कहावत लागू होती है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी उसका नाम के अनुसार उसके गुण ना होना या गुण के विरुद्ध उसका नाम होना, यह हम कह सकते हैं। नंबर 6 आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी अर्थ है इसका अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। सेंटेंस है कि तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती है वो हरि भजन के लिए जाती हैं, लेकिन जब भजन स्टार्ट होते हैं या फिर शुरू होते हैं उसके बाद कुछ गाने वाली महिलाएं गाती है, लेकिन बाकी की सारी तो चुगलियां करने में ही रह जाती है, किसके घर पे ये हुआ उसके घर पे वो हुआ। तो ये सब चीजें होने की वजह से वो उनका मेन पॉइंट होता है जाना हरि भजन के लिए, लेकिन वहां जाके वो भजन करती नहीं है और बाकी की बातों में अपना टाइम वेस्ट करती है। तो इसीलिए हम ऐसा भी कहावत उनके लिए कह सकते थे कि आए थे हरि भजन को लेकिन ओटन लगे कपास। नंबर 7 एक पंथ दो काज, यानी एक साधन से दो काम का होना। सेंटेंस है कि मैं दिल्ली काम के लिए नौकरी के लिए गया था, लेकिन साथ साथ में मैंने वहां पर दिल्ली का जो लाल किला है वो भी देख लिया, तो इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, यानी एक तीर से दो निशाने लगाना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। चलिए हमने आज टोटल 7 कहावतें देख ली है, आगे की कहावतें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए
और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी आने वाले वीडियोस के लिंक आपको डायरेक्ट आपके पास पहुंच सके और आप उसको इजीली देख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।